ओम नमः शिवाय। हम कौन? हमारा जन्मदाता कौन? यही प्रश्न हम भी कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे प्रकट हुए हैं, हमें किसने उत्पन्न किया है, हमारा कार्य दायित्व क्या है? हमारे मन में भी ये इच्छा जागृत हो रही है कि हमारा कर्म और कर्तव्य क्या है। हे सर्वव्यापी चतुर्भुज श्री हरि विष्णु जी, कमल के आसन पर प्रकट होने वाले श्री ब्रह्मा जी, आप दोनों मुझ सदाशिव की सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही आपका जन्मदाता हूं। यदि अपने अन्य प्रश्नों के समाधान के इच्छुक हो तो इस ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कीजिए, मेरे स्वरूप में प्रवेश कीजिए, मेरे वो छोर का पता लगाइए। आप सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, ये ज्योति स्तंभ आप ही का स्वरूप है, तो हम इसमें प्रवेश करके इसके आदि अंत का अन्वेषण करेंगे। ओम नमः शिवाय। हे विष्णु जी, आप इस ज्योति स्तंभ के नीचे की छोर का संधान कीजिए। और ब्रह्मदेव, आप इसके ऊपरी छोर का पता लगाइए। अवश्य अवश्य श्री हरि विष्णु जी। सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी के ज्योति स्वरूप के आदि अंत का संधान करते हुए श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी की यात्रा निरंतर चलती रही। इस बीच समय का चक्र घूमता चला गया, कई युग बीत गए, परंतु श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी के ज्योति स्तंभ के ओर छोर का पता नहीं लगा पाए। जल क्या, स्थल आकाश क्या, क्या क्या अंतरिक्ष, जहां भी देखो वही आदेव श्री सदाशिव की ज्योति स्वरूप से माया का विधान दिखाई देता है, जिसका ओर छोड़ पाना असंभव है, नितांत असंभव। अंत में दोनों अपने प्रस्थान बिंदु की ओर मुड़े और एक स्थान पर उनकी भेंट हुई। ब्रह्मा जी, ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव अनादि अनंत हैं। तब तो हमें संधान यात्रा छोड़कर सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव से मिलन करा। हे आदि अनंत सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव, आपका ज्योति स्वरूप अपरंपार है। हम आपके आदि अंत का पता लगाने असमर्थ हैं। हे ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, आप हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए। श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी, मुझसे ही उत्पन्न आप दोनों अब तक मेरे स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, परिचित नहीं है, अपरिचित हैं। मेरी ज्योति में पहुंचकर भी आपके अंतर का अंधकार दूर नहीं हुआ।
इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा सदाशिव जी? हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाने का उपाय बताइए ईश्वर सदाशिव जी। मेरे स्वरूप का दर्शन पाने के लिए अखंड रूप से मेरा ध्यान करते हुए आप दोनों तप कीजिए। तप ही समस्त कार्यों का साधन है। जो आज्ञा। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, अब हम तप करके ही आपको प्राप्त करेंगे। अवश्य महेश्वर सदाशिव जी, हम यही करेंगे। तप करने से आपकी दृष्टि निर्मल होगी और तब मैं साक्षात प्रकट होकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। अब आप दोनों तप में लीन हैं। ओम नमः शिवाय। 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 आप कौन है सर्वशक्तिमान? आपका स्वरूप मत बता दीजिए। इसका रहस्य कुछ समझाइए। हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। हमारा तप सफल हुआ। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। एको हम बहुशः। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आ गया अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आप कहेंगे हूं संसार के लिए पूजने योग्य? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी,
अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। अब मैं आदि देवता सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव की आज्ञा को कार्य रूप दूंगा। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच